तो बिहार में दरोगा किसी बहुत दिनों से नहीं आई है और इसके पीछे की वजह आपको पता है कि अभी दिव्यांग वाला सिचुएशन चल रहा था जिसमें कि इनको आरक्षण से बाहर किया जा रहा था। चूँकि देखिए हम आरक्षण के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिसका काम नहीं है उसको भी हम ले लें, ठीक है? अब हम बात करें अगर आप पैरामिलिट्री फ़ोर्स हो या जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स हो, ये सब जगह भी हम अगर आरक्षण दे दें तो क्या पॉसिबल है वो काम करना? हर एक चीज़ आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आरक्षण दे दें तो क्या आप उस तरीके का काम कर सकते हैं क्या? तो इसीलिए हाँ, उनको अलग चीज़ों में आरक्षण इतना दे दीजिए कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? पुलिस लाइन में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और भी जो आपके क्लर्कियल जॉब है, उसमें उनको और भी परसेंटेज बढ़ा दीजिए जिससे कि कंपनसेशन उनका कहीं न कहीं हो जाए। चलिए, तो इसी वजह से आपके वैकेंसी अभी तक रुके हुए थे लेकिन जिस तरीके से हाल ही के दिनों में चर्चा हुई कि अब वैकेंसी आएगी और आपके इलेक्शन अक्टूबर के अराउंड में शुरू हो जाएँगे। अक्टूबर-नवंबर में आपका बिहार विधानसभा का चुनाव है और ज़्यादातर मुद्दे अब आपके बिहार में रोज़गार से ही रिलेटेड होते हैं। चूँकि आप जितना बार भी देखिएगा पटना में कभी टीचर्स का तो कभी सिपाही का तो कभी क्लर्क का, कभी बीपीएससी का, कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती है और रोज़गार एक मुद्दा रहता है हमेशा बिहार के जो सेंटर हो या आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सेंटर हो, वहाँ पे रोज़गार मुद्दा रहता है। तो अब वैकेंसी की संभावनाएँ ऐसी जताई जा रही है कि आपके वैकेंसी मार्च में आ जाएँगे और मार्च के लास्ट तक वैकेंसी आने की संभावना है चूँकि इसमें उसके बाद आपके फिज़िकल होने हैं, फिर पीटी होगा मतलब पीटी, फिज़िकल और जो भी है यानी कि प्रीलिम टेस्ट उसके फिज़िकल फिर मेंस वगैरह ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उसको लगाते हुए बिहार में हो सकता है कि पेपर आउट का भी एक मुद्दा बना रहता है। तो ये सब लगाते हुए आपके तकरीबन अगस्त सितंबर तक जॉइनिंग दे दे तभी तो चूँकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा तो फिर वो ना कोई प्रोग्राम कर पाएँगे यानी फ़ोटो सेशन जिसे हम कर सकते हैं, नियुक्ति पत्र वितरण होता है, तो वो भी नहीं करवा पाएँगे और वाहवाही कैसे लूटेंगे? इसलिए सब चीज़ें फ़ास्ट होगी, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है ये लोग भी जदयू वाले अपना प्रचार में फ़ेसबुक वगैरह पे इस तरीके के पोस्ट डालते रहते हैं कि 1806 जो दरोगा है उसके बाद चालक सिपाही की भी बहाली होगी ऐसा करके ये फ़ेसबुक पे अक्सर आपको देखने को मिलता होगा जदयू के। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपके एसआई के जो 12,315 जो रिक्त पद है उसमें ज़्यादातर तो आपके प्रोन्नति से ही भरे जाएँगे। जिसमें कि अगर हम बात करें प्रोन्नति यानी कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल फिर एएसआई फिर एसआई वगैरह बनते हैं। तो इस तरीके से पदोन्नति के द्वारा जो है वो 10,509 पद भरे जाएँगे। लेकिन शेष 1806 पद जो है वो आपकी सीधी भर्ती के द्वारा ही भरी जाएगी। इसके जो सिलेबस है वो तो आपको पता ही है। अगर हम कुछ मुख्य पॉइंट की बात कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा आपके जो है वो यहाँ पे देखिएगा मुख्य परीक्षा से पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपके 200 नंबर की होगी। 100 प्रश्न होंगे, बहुकल्पीय होंगे, 2 घंटे का मिलेगा। नकारात्मक प्रश्न के लिए 0.5 अंक कटौती होगी। फिर मुख्य परीक्षा जो होगा वो सामान्य हिंदी के जो होंगे वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाइंग होंगे जो कि सभी लोग पासिंग कर जाते हैं। फिर सामान्य अध्ययन के 200 अंक के होंगे, 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक पेपर के लिए 2-2 घंटा आपको मिलेगा और ये बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। फिर आपके कुछ फिजिकल वगैरह के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि आपकी सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। 165 सामान्य को और अन्य श्रेणी को 160 रखा गया। छाती आपके 5 जो है सेंटीमीटर का एक्सपेंशन खोजा गया है। महिला उम्मीदवार को 155 सभी श्रेणियों के लिए और न्यूनतम आपके 48 किलो होना चाहिए वज़न यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगर हम कुछ बात कर लेते हैं दौड़ की, तो दौड़ में आपको पुरुष में 1 माइल का दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में और महिलाओं को 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ है। ऊँची कूद की बात कर लेते हैं 4 फीट जो है वो आपके पुरुष के लिए, महिला के लिए 3 फीट। लंबी कूद की हम बात कर लेते हैं तो 12 फीट पुरुष के लिए, महिला के लिए 9 फीट है। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला फेंक 16 फीट होगा पुरुष के लिए, महिला के लिए 12 पाउंड का गोला जो है वो 10 फीट आप फेंकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अगर हम बात कर लें इनकी वेतन की तो यहाँ पे पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की वेतन जो है वो 35,400 से 1,12,400 प्रति माह तक निर्धारित की गई है। ऐसा देखिए बेसिक प्लस डीए वगैरह ये सब चीज़ें आपको तो ऑब्वियस है पता ही है। तकरीबन आपके स्टार्टिंग में 60,000 के अराउंड बन जाते हैं मोटे तौर पे, ये देख लीजिए। हालाँकि एसआई बनने के बाद, दरोगा बनने के बाद कोई पैसे देखता नहीं है।
देखता है क्या, वो आपको भी पता है, ठीक है। चूँकि पावर है, वहाँ पैसा है, ठीक है। पावर डायरेक्टली क्या आप कर सकते हैं कि एक्स्पोनेंशियली प्रोपोर्शनल होता है पैसा, ठीक है। पावर जिसके पास है वो एक्स्पोनेंशियली पैसा आपको दिलाएगा। पहले तो होता था कि अगर ठीक है पावर है तो इस तरीके से ग्राफ पैसा का होता था, लेकिन अब देखेंगे तो इस तरीके से ग्राफ होगा पैसा का, ठीक है। पैसा इधर, पावर इधर, ठीक है। एकदम से थोड़ा-सा पावर, पैसा एकदम से हाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, पावर के लिए कोई भी जाना जाता है इस तरह के जो पोस्ट है। तो आशा करते हैं आप इस जो एग्ज़ाम है उसको क्वालीफ़ाई करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बुक की बात करते हैं तो बुक एडिटेरिया है, फिर आपके जो जेन्युइन बुक है, किरण पब्लिकेशन की है, ये सब बुक पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।